तो चीन एलएसी के पास बार बार किसी न किसी बहाने अपने सैनिकों और हथियारों का जखीरा जमा करना चाहता है और जब हिंदुस्तानी जाबाज उन्हें ललकारते हैं तो पीएलए को पीछे लौटना पड़ता है। आपको एक नजर में ये समझाते हैं कि आखिर चीन की वायुसेना भारत के सामने कहां ठहरती है। और अगर इस तस्वीर को आप समझेंगे तो देखेंगे कि तस्वीर के मामले में खासतौर से जब हम एयरफोर्स पर आते हैं तो चीन की वेस्टर्न कमांड के पास इस वक्त 75 फाइटर और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये चीन की क्षमता इस वक्त है। चीन की वायुसेना चौथी श्रेणी के फाइटर प्लेन में भारतीय वायुसेना से कमजोर है। चीन का फाइटर जेट J-10 इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के बराबर है, यानी यहां दोनों की बराबरी आती है। लेकिन एलएसी पर तैनात चीन के J-11 से कहीं बेहतर है भारतीय सुखोई 30। इंडियन एयरफोर्स में रफाल के 2 स्क्वाड्रन शामिल होने से भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांडो में चौथी जनरेशन के 101 फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास चौथी जनरेशन के 122 फाइटर जेट विमान मौजूद है। यानी हर मामले में भारत बेहतर है, चाहे वो स्थिति जमीन पर हो चाहे आसमान पर हो। लेकिन चीन से निकलकर अब आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई की तरफ लेकर चलते हैं, जहां अब तक आपने हमले और तबाही की कई खतरनाक तस्वीरें देखी होंगी। आपने इजराइल के रिहायशी इलाके को टारगेट करते हमास के सैकड़ों रॉकेट देखे होंगे। आपने गाजा में हमास के ठिकानों को बम और मिसाइल से तबाह होते हुए देखा होगा। लेकिन अब इजराइल ने निंजा तकनीक से हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे हमास के हौसले पस्त हो गए। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ गाजा पट्टी खंडरों का शहर बनता जा रहा है। इजराइल सेना के रॉकेट और मिसाइल अटैक से गाजा में धुएं का गुबार छाया है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर उसे उकसाने की जो गुस्ताखी की, उसका खामियाजा पूरे गाजा पट्टी को भुगतना पड़ रहा है। और फिलिस्तीन को सबसे भारी पड़ रहा है इजराइल का निंजा अटैक, जो दुश्मन को ना तो कुछ समझने का मौका देता है, ना ही हमले से संभलने का। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर गाजा में हुए इजरायली हमलों का निंजा से क्या रिश्ता है, तो सबसे पहले जानिए कि निंजा होता क्या है। दरअसल निंजा मध्यकालीन जापान के उन योद्धाओं को कहा जाता था जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चौंका देते थे। निंजा का हमला अचानक और अकल्पनीय होता था और निंजा की तरह ही हमला करता है इजराइल का R9X मिसाइल, जो अपने टारगेट पर इतनी सफाई से अटैक करता है कि आसपास किसी को भनक भी नहीं लगती। आसान भाषा में कहें तो अगर चलती कार के ड्राइवर को निंजा मिसाइल से हमला किया जाता है तो हमले में सिर्फ कार की खिड़की और गेट को ही नुकसान पहुंचता है। कार के बाकी हिस्से को कुछ नहीं होता और ना ही बगल की सीट पर बैठे दूसरे शख्स को कुछ पता चलता है। तभी तो R9X को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, जिसने हमास के होश फाख्ता कर रखे हैं। अब आपको R9X मिसाइल या कहें निंजा मिसाइल के बारे में बता देते हैं। दरअसल R9X मिसाइल हेलफायर रॉकेट का वेरिएंट है। इसमें हेलफायर मिसाइल का लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें विस्फोटक की जगह 6 घातक मेटल ब्लेड लगे होते हैं। ये किसी स्पॉट के बदले एक इंसान को निशाना बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि R9X मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका 4 साल पहले 2017 से कर रहा है, लेकिन अब इजराइल के पास भी ऐसी तकनीक आ चुकी है जिसने हमास की हिम्मत तोड़ कर रखी है। हालांकि हमास और फिलिस्तीन को बाहर से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है और कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है, जबकि लेबनान तो रॉकेट दागने से भी बाज नहीं आ रहा। इजरायली सेना के मुताबिक बुधवार को लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे गए। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे, जबकि एक रॉकेट को हवा में मार गिराया गया। हालांकि इजराइल पर हुए रॉकेट हमले को लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की करतूत बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल ने इसे लेबनान का हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं की, जिसके बाद एक बार फिर 2 देशों के बीच का यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध को दावत देता नजर आ रहा है। क्योंकि
जहां इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और तुर्की की अगुवाई में मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब तो रूस को भी इस खेमे में शामिल करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो करीब 200 किलोमीटर के दायरे में भड़कते ये शोले समूचे विश्व को अदावत की आग में झोंक डालेंगे और तब ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया लगभग तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ही खड़ी है। एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन चुपचाप से तैयारी कर रहा है और किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब छोटी मोटी झड़प होना तो अलग बात है, ये आई गई वाली बातें होती हैं, लेकिन अगर युद्ध का रूप थोड़ा सा भी बड़ा हुआ इंडिया और चाइना के बीच, तो ये मान के चलिए कि तीसरा विश्व युद्ध होना तय है और फिर इसमें अलग अलग देश अपने अपने गुट बना के युद्ध करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध बहुत विकराल होगा और बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत ताकतवर है। सारे मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते और सारे मुस्लिम देश, जब भी बात इजराइल की आती है तो सारे के सारे मुस्लिम देश एक हो जाते हैं। उनमें सुन्नी और शिया वाली बात उस समय के लिए खत्म हो जाती है जब बात इजराइल की आती है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर है और ये सारे के सारे मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ सकते। सीधी सी बात है ये। तो ये कुल मिला के एक होकर और एक साथ प्रहार करने की बातें जरूर करते हैं इजराइल पर, ये नहीं कर सकते। पर हम ये मान के चल रहे हैं अगर युद्ध का रूप थोड़ा सा भी चेंज होता है या इनके अलावा किसी तीसरी जगह पर युद्ध छिड़ता है, चाइना और इंडिया के बीच अगर युद्ध होता है, तो ये मान के चलिए कि ये धीरे धीरे करके ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। इस बात को होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिक जानकारी और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत वन न्यूज से।